ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में अखंड द्वादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं और साथ में गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी अखंड द्वादशी के रूप में मनाई जाती है। इस द्वादशी को व्यंजन द्वादशी, दान द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा और व्रत का संकल्प किया जाता है, जिसमें शुद्ध आचरण, सदाचार, पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अखंड द्वादशी तिथि के दिन किया गया व्रत पूजन धन धान्य और सुख समृद्धि देने वाला होता है। समस्त व्याधियों को नष्ट करके आरोग्य को बढ़ाने वाला होता है। इस वर्ष 12 दिसंबर 2024 के दिन जो अखंड द्वादशी का व्रत किया जा रहा है, इसके प्रभाव स्वरूप में समस्त पापों का नाश होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि एकादशी के व्रत के समान होती है और इस व्रत को करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और यह व्रत मार्गशीर्ष माह की द्वादशी को किया जाता है। यह तिथि पितृतर्पण आदि क्रियाएं भी कर सकते हैं इस दिन, और श्रद्धा और भक्तिपूर्ण से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। विभिन्न प्रकार के दान, हवन, यज्ञ आदि क्रियाएं भी की जाती हैं और ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप किया जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा, पंचोपचार, षोडशोपचार इस तरह आराधना की जाती है। यह व्रत पवित्रता और शांत चित्त से श्रद्धा पूर्ण किया जाता है। यह व्रत मनोवांछित फलों को देने वाला होता है और भक्तों के कार्य सिद्ध करने वाला होता है। इस व्रत को नित्य आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के श्रद्धा पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। व्रत पूजा के सारे नियम श्रद्धा पूर्ण करने पर यह व्रत पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि देने वाला होता है। अखंड द्वादशी पूजन के लिए प्रातःकाल स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कथा श्रवण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। भोग लगा करके सभी सदस्यों को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। परिवार के कल्याण, धर्म, अर्थ, मोक्ष की कामना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी का व्रत संतान प्राप्ति और सुखी जीवन की कामना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी व्रत में भगवान श्री हरि नारायण की पूजा श्वेत वस्त्र धारण करके गंध पुष्प अक्षत आदि से करनी चाहिए। नारद जी विष्णु द्वादशी के विषय में ब्रह्मा जी से पूछते हैं, तो नारद जी के वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। द्वादशी पूजन एवं कथा श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम और श्रीधर हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो पुण्य फल मिलता है, सो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे देवता और गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। विष्णु भगवान का पूजन संसार रूपी भवसागर में डूबे हुए सभी मनुष्यों को पार लगाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह अखंड द्वादशी की व्रत कथा संक्षेप में थी और इस कथा को श्रवण करें। उसके बाद आप बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनें, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है। चलिए आरंभ करते हैं। व्यंजन द्वादशी के दिन सुनी वाली कथा का श्रवण कर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम सत्यव्रत था। एक बार वो कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे, तो स्नान के उपरांत जब वो अपनी अंजलि में जल भर करके सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे,
और तभी उनके हाथ में जल के साथ एक मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को गौर से देखा और उसे नदी के जल में पुनः छोड़ दिया। इस पर मछली ने राजा से कहा कि इस नदी में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं और वो मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तो मछली की मीठी बातों से राजा का हृदय पसीज गया और राजा उस मछली को अपने कमंडल में रखकर घर ले आए। तो अगले दिन जब राजा सत्यव्रत सोकर उठे तो तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। अब तब मछली ने कहा कि हे राजन, मुझे इस कमंडल में रहने में बहुत कठिनाई हो रही है। यदि मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो खोजिए। तो तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकाल करके बड़े मटके में रख दिया। एक रात और बीतने के बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा प्रतिदिन होने लगा। अब मछली का आकार इतना बढ़ गया कि उसे तालाब में डालना पड़ा और कुछ दिनों के बाद वह तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा के आदेशानुसार उसे समुद्र में डाल दिया गया और उसके बाद कुछ दिन और बीते तो उसके बाद राजा ने देखा कि मछली के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत हाथ जोड़ करके मछली के सामने खड़े हुए और बोले कि उस मछली से पूछा कि आप कौन हैं। तब भगवान श्री विष्णु ने अपना परिचय दिया और सत्यव्रत को बताया कि मैंने इस धरती में हयग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए अवतार लिया है। हयग्रीव ने छल कपट से वेदों को चुरा लिया है, जिसके चारों तरफ अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर प्रलय आएगा, जो बेहद भयानक और खतरनाक होगा। प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी जल से मग्न हो जाएगी। इस संसार में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। उस नाव में आप सृष्टि सृजन के सभी बीज, जरूरी अनाज, औषधि के अलावा सप्त ऋषियों को लेकर के उसमें सवार हो जाएं और जब यह कर लेंगे तब मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। सत्यव्रत ने भगवान का आदेश स्वीकार कर लिया। जब 7वें दिन प्रलय आने लगा तब समुद्र का पानी सभी जगह फैलने लगा, सब कुछ जलमग्न होने लगा। तब राजा सत्यव्रत को एक नाव दिखी। भगवान के आदेश के अनुसार सत्यव्रत ने सभी जरूरी चीजों के साथ सप्त ऋषियों को सम्मानपूर्वक नाव पर चढ़ाया और उस समय समुद्र का वेग इतना था कि पानी में नाव अपने आप चलने लगी। चारों तरफ धरती जलमग्न हो चुकी थी। पानी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य के रूप में भगवान श्री विष्णु दिखे। इसी बीच राजा सत्यव्रत मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान श्री विष्णु के इस बीच संवाद हुआ। यह संवाद आज भी मत्स्य पुराण में उपलब्ध है। तो भगवान विष्णु के दर्शन पा करके राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब प्रलय का प्रकोप समाप्त हुआ तब भगवान श्री विष्णु ने हयग्रीव का वध करके उससे सभी वेद वापस ले लिए और इस सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके इस सृष्टि और वेदों को नष्ट होने से बचाया, साथ ही इस जगत के प्राणियों का कल्याण किया। तो प्रिय भक्तजनों, अब बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लेते हैं। बृहस्पतिवार की व्रत कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तो स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। और फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद फिर वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तो तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ।
तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत जरूर बनवाएं और रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रख दिया करो और सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करना और ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन किया करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने अपनी हजामत बनवाई, बाल कटवाई और भोजन बना करके चूल्हे के पीछे रोज रखने लगी। अब वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बीतने के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, अब आपको मैं क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी और अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, घर में सुख समृद्धि हो जाए। तो अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अवश्य में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तो तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लिपाई करो। घर के पुरुष हजामत नहीं बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार के दिन ही एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए आरंभ करते हैं। एक दिन इंद्र बहुत बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनको बहुत घमंड हो गया था और बहुत से देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव जी वहां आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ही नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था, तो बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ और कहा कि देखो मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझको यह वैभव मिला है और उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर मुझे क्षमा मांगनी चाहिए जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। तो ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव को ऐसा पता चला कि इंद्र वहां क्षमा मांगने आ रहा है तो उन्होंने अपने योग बल से जान लिया और क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझ करके अंतर ध्यान हो गए। अब जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा तब निराश होकर के लौट आए और जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया और गुरु की कृपा नहीं होने के कारण देवता हारने लगे, मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। और तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, घोर अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा हैं, वह बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं, उन्हें अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण होवे। तब त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बन करके
तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा प्रयत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। तो इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से अब यज्ञ करना चाहता हूँ, हवन करना चाहता हूँ। तो जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तो तब एक दैत्य ने कहा विश्वरूपा से कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या हैं, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो उत्तम बात होगी। तो विश्वरूपा उस दैत्य का कहना मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। तो इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। अब मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले मुंह से कबूतर और अन्न खाने वाले मुंह से जो है तीतर बन गया। ध्यान से सुनिए कथा को कि मद्यपान करने वाले मुंह से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले मुंह से कबूतर और अन्न खाने वाले मुंह से वह तीतर बन गया। और विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का यह पाप जो है नहीं छूट पाया। सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर के वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सारे गोंद जो होते हैं ना वह अशुद्ध माने जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। और तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चंडालिनी रूप में, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रह करके चौथे दिन में वह शुद्ध होती है। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। और चौथा भाग जल को दिया जिससे फैन और शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस भी चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। तो जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप देव गुरु बृहस्पति जी की कृपा से दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। आपके परिवार में श्री हरिविष्णु भगवान का आशीर्वाद, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद, बृहस्पति देव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। सुख समृद्धियाँ घर में सदैव आपको देखने को मिले। यदि आप कथा श्रवण के बाद कुछ दक्षिणा पंडित जी को अगर दान करना चाहें तो इस नंबर पर आप फोन पे कर सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।